राजधानी दिल्ली एक बार फिर से ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा है। दिल्ली के शाहदरा में एक कारोबारी पर अंधाधुंध गोलियां दागी गई है, जिसमें उसकी मौत हो गई। जानकारी ये मिली कि मॉर्निंग वॉक पर निकले कारोबारी पर 4 राउंड फायरिंग की गई। बाइक पर आए 2 बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस फिलहाल लूट के एंगल से जांच कर रही है। मरने वाले कारोबारी की उम्र 52 साल बताई गई है। दिल्ली में लगातार ऐसी होती घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर कैसे दिल्ली के लोगों के लिए ये पिस्तौल तमंचे मिल जाना मानो यूं आम सी बात हो गई है। तो कानून व्यवस्था को लेकर सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली में गोलीबारी हुई है। एक शख्स मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। मॉर्निंग वॉक के लिए जब वो जाता है तो 2 नकाबपोश बदमाश बाइक पर आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो चलाते हैं और उसके बाद इस कारोबारी की मौत हो जाती है, जिसके बाद से लगातार इस पूरे मामले पर अब सियासत भी हो रही है। सुबह हम लोगों को पीसीआर कॉल रिसीव हुई है 8:36 पर सुबह मॉर्निंग में। उसमें कॉल में ये था कि आ गया तो 2 लड़के बाइक पर गोली मारकर चले गए। ये कॉल में था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि एक सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है। 3-4 गोलियां लगी हैं उसको, और हमें कुछ राउंड्स भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है। ये बात क्या प्रोफाइल है? सुनील जैन बर्तन की दुकान है इनकी, और 52 साल इनकी उम्र है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से वापस आ रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ। और आनंद हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या ताजा अपडेट निकल कर आया? क्या कोई वजह सामने आई है अब तक? देखिए, इस वक्त मैं मौका वारदात पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ही जो सुनील जैन है उन्हें घात लगाए जो बाइक सवार हमलावर होते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं, उनसे उनका नाम पूछते हैं और जैसे ही वो अपना नाम बताते हैं उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, एडिशनल सीपी और जो बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त मौका मुआयना करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। घटना स्थल के पास पहले भी पुलिस की टीम पहुंची हुई थी और अब तक पुलिस इसमें कई एंगल पर पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस को जिस तरह से आरोपियों ने नाम पूछा, क्योंकि एक चश्मदीद सामने आए जो गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो घात लगाए बदमाश थे उन्होंने पहले नाम पूछा और जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया, मृतक ने सुनील जैन है, उसके बाद उन्हें गोली मार दी और उसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। तो पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कोई आपसी दुश्मनी का मामला है या कोई ये टारगेट किलिंग है या ये लूटपाट के इरादे से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इन तमाम एंगल्स पर लगातार दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। विश्वास नगर का ये इलाका आता है फर्श बाजार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शाहदरा में, और महज यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर जो सुनील जैन है जिनका बर्तन का कारोबार था, उनका घर भी यहाँ पर है। ऊपर मेट्रो की लाइन जा रही है, आप देख सकते हैं, और ये काफी व्यस्ततम इलाका है। बिल्कुल आनंद, कई ऐसे सवाल है जो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी हो रही है। तो देखिए, राजनीति लगातार की जा रही है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वो लिखते हैं, अमित शाह जी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, दिल्ली को जंगल राज बना दिया गया है, चारों तरफ लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अब दिल्ली की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया गया है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए, राजनीति होती रहेगी आनंद, लेकिन ये जरा बहुत बड़ा सवाल बन गया है दिल्ली वालों के लिए कि आखिर कैसे ये सब कुछ हो रहा है। दिल्ली पुलिस से कोई आपको जानकारी मिल रही है? सालों से आप क्राइम बीट कवर करते हैं कि भाई ये कड़ी से कड़ी जोड़कर देखिए आसानी से हथियार कैसे मिल जाते हैं। देखिए, हाल ही में जिस तरह से राजधानी दिल्ली में ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातें हो रही हैं, उससे जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस के ऊपर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और यही वजह है कि चुनावों से ठीक पहले आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही है, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है और दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो है वो हमलावर है आम आदमी पार्टी भी। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती है इस हत्याकांड की गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाना, क्योंकि जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है कि पहले जो स्कूटी पे सुनील जैन पीछे बैठे हुए थे, एक शख्स गाड़ी चला रहा था, उनके बाकी साथी जो हैं वो भी मॉर्निंग वॉक करके घर की तरफ लौट रहे थे। तो जो हमलावर थे वो बिल्कुल इसी जगह पर जहां पर मैं लाइव दे रहा हूं, इस समय हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर वो उनकी गाड़ी रुकती है, चूंकि यहाँ पे रेड लाइट है, और हमलावर उनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। जैसे ही बताते हैं कि मेरा नाम सुनील जैन है, उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी जाती, 3 से 4 राउंड गोली उन्हें लगती हैं, कुछ और हवाई फायरिंग होती है और उसके बाद यहाँ से जो बदमाश है वो फरार हो जाते हैं।
तो यही वजह है कि पुलिस की कई टीमें यहाँ पर मौजूद है। स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच को भी इस इन्वेस्टिगेशन में जोड़ा गया है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उनके आधार पर जो हमलावर हैं उनकी शिनाख्त की जाए। परिवार से भी लगातार दिल्ली पुलिस संपर्क में है कि क्या कोई आपसे दुश्मनी थी, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है उसको देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक टारगेट किलिंग ये थी, कहीं ना कहीं पहले से जो आरोपी थे वो उनको और ये जितना व्यस्त